हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. देखो इसमें यही कहा गया है कि कुछ पेयर्स जो है वो ट्राइंगल के दिए हुए हैं। अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि वो किस क्राइटेरिया से जो है वो सिमिलर प्रूफ हुआ है और सिंबॉलिक फॉर्म में कर देना है। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है, बस उस तरीके से दो ट्राइंगल है और इस तरीके से हम दिखा देंगे। मान के चलो एबीसी जो है वो पीक्यूआर के सिमिलर है, तो वही सिंबॉलिक फॉर्म हो गई है। तो ठीक है, अब ये तो खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जो भी फिगर है वो देखना शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो दुनिया में जितनी भी सिमिलैरिटी प्रूफ करी जाती है ना, वो उसमें क्या कहते हैं, हम लोग इन सब कंडीशंस का ध्यान रखते हैं। एक तो ए यानी कि अगर दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल जो है वो दोनों के जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हुए तो वहां पर भी वो सिमिलर हो जाता है। और तीन में भी होते हैं तो तीन में भी सिमिलर हो जाता है। ए फिर होता है एस और एक होता है साइड। अब देखो इसमें क्या क्राइटेरिया जो है वो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लगेगा। ये वाला जो 60 डिग्री है वो 60 डिग्री इधर भी है। एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो आप ये कह सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या है, इक्वल है। तो यहां पे आप ऐसे लिख लो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा और एंगल सी जो है ना बच्चा लोग वो एंगल आर के जो है वो यहाँ पे हम लोगों को इक्वल जो है वो दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे देख करके कि तीनों एंगल जब इक्वल हैं तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंगल ए ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। किस बेसिस पे है ये, लिख देता हूं ये भी, दे आर सिमिलर विथ एंगल क्राइटेरिया। आ गया तो समझ में। ठीक है, ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में देख लो। सेकंड पार्ट जब मैं करूंगा यहां पर तो इसमें देखो यहां पे ये देखना कि ये ट्राइंगल कौन सा है, पीक्यूआर दे रखा है। आपको मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो सेम होगा तो फिगर क्या हो जाती है, सिमिलर प्रूफ हो जाती है। अब यहाँ पे साइड्स दे रखा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखता हूं कि क्या निकलेगा। तो एक काम करते हैं, AC अपॉन PQ हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे AC हो गया ये और ये PQ हो गया, ये दोनों जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये जो मैंने ले ली। उसके बाद फिर देखो AB जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड किसका होगा, QR का होगा। QR का होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं AB जो है वो AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन PR। यहां पे 3 है। उसके बाद PQ की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई और AB की वैल्यू कितनी है, 2 है और QR की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई बच्चे लोग, 4 हो गई। इक्वल कर लो
BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 दे रखी है, और PR की वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब जब डिवाइड करके देखूंगा, कैलकुलेशन देखूंगा, इनकी साइड्स का रेशियो जो है अगर सेम आ गया तो समझ लेना ये सिमिलर फिगर है। तो इसको डिवाइड कर लो तो कितना हो गया, 1/2। इसको डिवाइड कर लो कितना हो गया, 1/2। इसको और इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 2.5 से करा तो 2.5 को एक बार लिखा, और 2.5 इंटू 2 कितना होता है, 5 हो जाता है ना। तो 1/2 जो है वो आ गया। साइड्स का रेशियो जो है वो सबका जो है वो सेम है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, ABC is similar to PQR. They are similar with criteria of, कौन सा लगेगा, साइड वाला जो है वो, इसमें क्राइटेरिया लग जाएगा। MP ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड किसका बना लेता हूं, DE का। DE हो गया इक्वल टू LP DF इक्वल टू LM और EF। अब MP की जो है वो वैल्यू लिखता हूं, 2 दे रखा है। DE की वैल्यू कितनी दे रखी है, DE की वैल्यू 4 दे रखी है। LP की वैल्यू यहां पे 3 दे रखी है, और DF की वैल्यू जो है वो यहां पे 6 दे रखी है। और ये हो गया 2.7, और यहां पे दे रखा है 5। इसको डिवाइड कर दो, 1/2 हो गया, 1/2 हो जाएगा यहां पर भी, ठीक है। 1/2 ये तो हो गया, लेकिन इसको जब मैं काटूंगा ना तो नहीं होगा 1/2। तो समझ लो कि ये थर्ड वाला है, ठीक है। LMP और DEF ये जो है वो सिमिलर ट्राइंगल नहीं है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं। अब देखो फोर्थ वाला जो है वो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो ये देखो यहां पे होगा क्या, एक एंगल 70 और एक एंगल 70, यानी कि एंगल M जो है वो एंगल Q के जो है वो बराबर होगा। एक एंगल आ गया अपने पास, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कौन सा है इसका, MN ले लेता हूं। MN अपॉन PQ, ML अपॉन QR। देखो ये मैंने करा क्यों है, क्योंकि दो साइड्स अगर मेरे पास प्रोपोर्शनल मिल जाएगी और एक एंगल मिल जाएगा तो मैं SAS से इसको कॉन्ग्रुएंट घोषित कर दूंगा। तो एंगल ये तो है इक्वल। MN देखो, MN कितना है मेरा, 2.5 है, और PQ कितना है, PQ जो है मेरा 5 है। ML जो है वो कितना है, ML जो है 5 है, और QR जो है कितना है, 10 है। तो इसको और इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां पे 1/2 आ गया, और यहां पे मैं डिवाइड करूंगा तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो दो साइड्स इक्वल हो रही है और एक एंगल इक्वल हो रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। किस क्राइटेरिया से है ये, ठीक है आगे देखते हैं। देखो यहां पे एंगल A जो है ना वो एंगल F के बराबर है, 80-80 जो है वो दोनों हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो एंगल लेते हैं ना हम लोग, उसकी जो साइड्स, ये वाला जो एंगल जो होता है बीच में होता है, और ये वाली जो साइड्स होती हैं उसका जो है वो रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो AB जो है वो, AB यहां पे मैं लिख दूंगा, तो AB के साथ मैं क्या लिखूंगा, AB के साथ मैं लिख दूंगा DF लिख दूंगा। कितना आ रहा है, 2.5/5,
इसको डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एक साइड हो गई ना। AC की जो वैल्यू है ना बच्चों वो यहाँ पे दी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है AC की जो साइड है उसके साथ जो है वो कौन सा होगा, उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो कौन सा होगा, EF होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC की तो वैल्यू मेरे पास कुछ दी हुई नहीं है और EF जो है वो यहाँ पे 6 है। तो अब बताओ मैं कैसे बोलूँ, जब कैलकुलेट करूंगा जब भी तो बोलूंगा ना कि ये सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल लिख दो नो, तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा चलो अब आगे जो है वो हम लोग 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में क्या होता है, देखो आप लोग जानते होंगे एंगल D पॉजिटिव एंगल E पॉजिटिव एंगल F, ये कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल DEF ट्राइंगल लूंगा तो आप लोग जानते हो कितना होता है सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, इंटरनल एंगल्स का। अब एक 70 दे रखा है और एक जो है वो 80 दे रखा है, F मुझको मालूम नहीं है, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व पे 30 लिख दो। उसी तरीके से इसमें भी निकालना है। तो यहां पे क्या करो, इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के अंदर देखता हूं एंगल P पॉजिटिव, एंगल Q पॉजिटिव, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या निकलेगा, एंगल P जो है मुझे पता नहीं है, एंगल Q जो है वो 80 है और एंगल R जो है वो 30 है। तो यहां पे जो है वो ठीक है 70 आ जाएगा। तो ये तो आप दिखने में ही बहुत आसान हो गया, ठीक है, इसके सारे एंगल्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सेम है। तो यहां पे चलो लिखना है, लिख लो, ठीक है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। सो यहां पे किस क्राइटेरिया से ये जो है वो एंगल जो है वो इक्वल वो सिमिलर हो जाएगा। सो DEF इज सिमिलर टू PQR, ट्राइंगल लगा लो यहां पे, ठीक है। दे आर सिमिलर विथ एंगल क्राइटेरिया। समझ में आ गया बच्चों? तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।